क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद केवल एक ही वो शख्स बचा हुआ है जो हमारा दुश्मन था, और हो न हो उसे ने यही दुर्दशा की होगी, इसलिए आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा की तलाश में चले गए। जब अश्वत्थामा मिला, रस्सी में बांधकर उसके केस को पकड़ करके जमीन पर घसीटते हुए शिविर में ला करके पटक दिया, और जैसे ही उस अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया है कि द्रौपदी अर्जुन के चरणों में गिर गई। ये होता है ममता, इसे कहते हैं। द्रौपदी अर्जुन के चरणों में गिर गई, कहने लगी कि स्वामी नहीं ऐसा, अरे इसने तो मेरा 5 पुत्र मारा है, फिर भी मेरे लिए तो आप 5 हो ना, मेरे लिए तो आप 5 पति हो, 5 पांडव हो, लेकिन ये द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र है, अगर ये भी मर गया तो इसकी मां इसके बिना कैसे रहेगी। खुद का पुत्र मरा हुआ है, लेकिन द्रौपदी उस अश्वत्थामा के बारे में सोच रही है, अश्वत्थामा के मां के बारे में सोच रही है, ऐसी होती है मां। और मां तो अकेले रह नहीं पाएगी, और दूसरी बात, ये गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य गुरु, ये गुरु का पुत्र है। गुरु के पुत्र को मारना अर्थात ब्रह्म हत्या का पाप लगाना, इसलिए कृपा करके इसे छोड़। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि केशव, आप फैसला करिए कि अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए। हम शुरू से आपकी बात मानते आ रहे हैं, आज भी आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप ये फैसला करिए कि अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए। भगवान पीछे में खड़े थे, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी सही कह रही है, द्रौपदी सही कह रही है कि ब्राह्मण को मारना पाप होता है। चाहे वह ब्राह्मण अपने धर्म से भटक गया हो, चाहे वो ब्राह्मण गलत संगत में पड़ गया हो, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण मुझे प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है। हम एक मंत्र पढ़ते हैं ना, ब्राह्मणो वश्यमुखमासिद्बाहुराजन्याः पदभ्यां शत्रो अजायतः, अर्थात भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हे अर्जुन, चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो वो मुझे प्रिय है। इस संसार में मैं सबको जीत सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के श्राप को मैं कभी नहीं जीत सकता। ब्राह्मण के सामने मैं स्वयं अपने घुटने टेक देता हूँ, इसलिए तुम अश्वत्थामा को मत मारो। गुरु रुद्र है, ब्राह्मण है, तुम मत मारो। भगवान अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् प्रजातवासम्, विप्र प्रसादात् कमलाभिरोहम्, विप्र प्रसादात् नाम कृष्ण। विप्र अर्थात ब्राह्मण। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, हे अर्जुन, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने संसार को धारण कर रखा। विप्र प्रसादात् अजातवापम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने संसार को जीत रखा है। विप्र प्रसादात् कमला विरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मी मेरे चरण को दबाती है, लक्ष्मी मेरे साथ निवास करती है। और विप्र प्रसादात् मम नाम कृष्णा, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से, क्योंकि गर्गाचार्य जी भी ब्राह्मण थे और उन्होंने ही भगवान का नाम कृष्ण रखा था। इसलिए विप्र प्रसादात् मम नाम कृष्णा, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मेरा नाम कृष्ण पड़ा है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए फिर आज की आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए उससे थोड़ी देर मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे। भगवान ने भीम को आदेश दिया क्योंकि अश्वत्थामा के सिर के अंदर एक मणि थी जिसमें उसकी सारी शक्ति छिपी हुई थी। भगवान ने भीम को आदेश दिया इसके सिर के अंदर से उस मणि को निकाल लो। भगवान के आदेशानुसार भीम ने अश्वत्थामा के सिर के अंदर से उस मणि को निकाला है। जैसे वह मणि निकली है कि वह अश्वत्थामा निस्तेज हो गया। पांचों पांडवों ने क्या किया, उसे रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह पे काली पोत करके धक्के मारकर उसे शिविर से बाहर निकाल गया। मरने वाला तो एक बार में मर जाता है, लेकिन जिसकी ऐसी हालत कर दी जाए वो बार बार मरता है, बार बार मरता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मरने से अच्छा इसकी हालत बदतर हो जाए। इधर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकालने के बाद पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण सहित गंगा जी के तट पर पांचों पांडव पुत्र का पिंड दान कर रहे थे। जब वह पिंड दान कर रहे थे उसी समय उत्तरा वहां से भागती हुई है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा भागती हुई आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और भगवान के चरणों में, क्योंकि जो अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अब वह ब्रह्मास्त्र धीरे धीरे उत्तरा मैया के गर्भ की ओर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उत्तरा मैया के गर्भ में पांडव वंश का बीज पल रहा था। पांडव वंश का बीज पल रहा था, इसलिए अश्वत्थामा ने दुश्मनी वश ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। इधर ब्रह्मास्त्र जब धीरे धीरे गर्भ की तरफ आगे बढ़ने लगी, उत्तरा भगवान से प्रार्थना करने लगी, रक्षा करिए कृष्ण, रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान सोचने लगे कि न ही मैंने कौशल्या मैया के गर्भ से जन्म लिया और न ही मैंने देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन आज मैं स्वयं उत्तरा के गर्भ के अंदर जाकर के उस गर्भ रूपी बालक की रक्षा कर। भगवान ने क्या किया, छोटा सा अपना अंगूठा के बराबर एक सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के आज गर्भ के अंदर में भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर स्तुति की कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को दिया था, अश्वत्थामा ने उसका दुरुपयोग किया है, कृपा करके ब्रह्मास्त्र को आप विनाश कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आकर्षित किया है और आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने, परम पिता परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सोचने लगे कि अब तो इस हस्तिनापुर में मेरा कार्य समाप्त हो गया, अब मुझे द्वारिकापुरी लौट जाना चाहिए, क्योंकि द्वारिकापुरी में भी मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और एक नहीं है, कितने हैं, 16,100। अब तो यहाँ जो कार्य था वो सभी मैंने संपादित करा दिया। महाभारत का युद्ध भी हो गया, पांडव पुत्रों का पिंडदान भी हो गया, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा हो गई। अब यहाँ मेरा कोई कार्य नहीं है, इसलिए मुझे अब द्वारिका लौट जाना चाहिए। और जब भगवान अपना सामान पैकिंग कर रहे थे ना द्वारिकापुरी जाने के लिए, उसी समय कुंती बुआ पहुंच गई। कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ जाने की तैयारी? भगवान बोलने लगे कि बुआ अब तो मेरा यहाँ काम समाप्त हो गया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं द्वारिका लौट जाऊँ। कुंती बुआ कहने लगी, अच्छा
हम सबको छोड़कर द्वारिकापुरी जाना चाहते हो। इतने दिन मेरे बेटे की जैसे तुम मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, और आज जब सब काम हो गया तो तुम हमें छोड़कर द्वारिका लौटना चाहते हो। ठीक है, कैसे तुम द्वारिका चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन इतने दिन जब तुम मेरे साथ रहे तो क्या अपनी बुआ को बिना कुछ दिए चले जाओगे? अपनी बुआ को बिना कुछ दिए चले जाओगे? भगवान ने कहा कि बुआ मांगिए ना, आपको क्या मांगना है? संसार के समस्त ऐश्वर्य धन दौलत मैं आप पे न्यौछावर कर दूंगा, एक बार मांग कर तो देखिए। बोलिए बुआ, आपको क्या चाहिए? जो मांगना है मांग लीजिए बुआ। आज आपका ये पुत्र आपके सामने खड़ा है, आपकी जो इच्छा मेरे से मांग लीजिए। क्या मांगा होगा? भगवान खड़े हैं जिसके साथ स्वयं लक्ष्मी रहती है। क्या मांगा होगा कुंती ने भगवान से? दुख, कष्ट, विपत्ति। कुंती कहने लगी कि देता हूं, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, कष्ट दो, विपत्ति। हमारे सामने भगवान आ जाए, हमसे बोले तो हम क्या मांगे? तिबल मंजिल की भगवान पर निकल पड़े, 15 से 20 लाख की गाड़ी में मोर बेटा की शादी हो जाए, मोर बेटी की शादी हो जाए, हीरा सोना अर्थात झोली फैलाकर समस्त ऐश्वर्य हम भगवान से मांग लेंगे। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले या न मिले, सबकी बात है। मांगेंगे ना? हाँ बोलिए ना। हाँ, लेकिन कुंती से सीखना चाहिए। कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने कहा ये सारा संसार मेरे से ऐश्वर्य मांगता है और बुआ तुम मुझसे दुख मांगती हो। तो बुआ ने कहा, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुआ कहने लगी, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तुम्हारी याद आई न होती। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम सबको सीखना चाहिए कुंती बुआ से। दुखों से अगर चोट न होती, कन्हैया तुम्हारी याद आई न होती। और क्या कहा कुंती बुआ ने? तुमने हमारी लाज बचाई न होती, तुमने हमारी लाज बचाई न होती, तो दुनिया में मुंह दिखाई न होती, तो दुनिया में मुंह दिखाई न होती। देखा सुल्तान खाकर बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारा संसार भले तुमसे ऐश्वर्य मांगता होगा, धन दौलत मांगता होगा, लेकिन मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब जब मुझ पर विपत्ति आएगी, जब जब मुझ पर कष्ट आएगा, जब मेरे जीवन में दुख आएगा, तभी तो मेरे मुख से तेरा नाम निकलेगा। और कन्हैया मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, तुम तो मेरे रोम रोम में समाये हुए हो, इसलिए दुनिया की ऐश्वर्य संपत्ति हमें नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो, कष्ट दे। मुझे पता है कन्हैया, जिस समय
चौसर की खेल में हारने के बाद द्रौपदी दांव पर लगी थी। शिशुपाल जिस समय द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय अगर तुम नहीं होते तो आज उस द्रौपदी की लाश नहीं होती। आज तुम हो तो हम हैं। इसलिए कन्हैया अगर देना ही चाहते हो तो हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन है कि मुझे आज कुंती बुआ की ऐसी बात सुन करके भगवान की आंखों से आंसू भगवान ने कहा कि बुआ ऐसी बात है तो आज तो आपने मुझे द्वारिकापुरी जाने से रोक लिया, नहीं जाऊंगा। अगर भगवान आप चाहते हो कि भगवान कभी हमारा साथ न छोड़े तो भगवान के हाथ को पकड़ो, भगवान की उंगली को हाथ को कसकर पकड़ लो और अपने मन में ये बोलो कि कन्हैया कभी जिंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ना। अगर जिस दिन तू मेरा साथ छोड़ेगा तो केवल मेरा मरा हुआ वो देखेगा। व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूँ जिंदगी में जन्म जन्म तक कन्हैया आपकी उंगली को थाम कर रखेगा, कभी आपको भटकने नहीं देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए कभी अगर भगवान से मांगना है ना तो कभी गाड़ी बंगला ऐश्वर्य ये सभी मत मांगना, और भगवान के पास मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है कि आप किस स्वार्थ के भावना से भगवान के पास गए हैं। भाई हम अपने स्वार्थ के लिए ही तो भगवान के पास जाते हैं, सही बात है कि नहीं? हम सब में स्वार्थ छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे मन में स्वार्थ है, तब तो हम भगवान के पास जाते हैं। अगरबत्ती जला के चंदन कुमकुम लगा के पूरा भगवान की पूजा कर लेते हैं, ऐसे लगते है कि भगवान उठ के रेंग रहे हैं। हम सब अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी भगवान के पास जाकर मांगना नहीं, बस अपने आंचल को फैला लेना और बस एक ही बात बोलना कि तुम मेरे रहो और मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। तुम हो मेरे साथ तो किस बात का गम है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे। आज भगवान ने द्वारिकापुरी जाना स्थगित कर दिया। कुंती बुआ ने ऐसी बातें बोल दी कि आज भगवान ने द्वारिकापुरी जाना छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, हम सब जाते हैं मंदिर भगवान के दर्शन करने, तो हम जब भगवान के दर्शन करने गए हैं तो हमें भगवान का आंख बंद करके दर्शन करना चाहिए या आंख खोल कर दर्शन करना चाहिए? बोलो ना। आप दर्शन करने गए भाई, जब दर्शन करने गए हो तो आंख बंद करके कैसे दर्शन करते हैं? कई लोग बोल रहे हैं कि मन से दर्शन करेंगे। एक कलयुग में कहाँ ले मन ले दर्शन हो है, सब छल पाप कपट सब से पूरा टोटा के आग में भरा है, तो मन ले तो भगवान के दर्शन हो नहीं सके। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो आंख खोल कर टकटकी लगा करके भगवान के रूप को निहारना चाहिए, और उस रूप को निहार करके उसे हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। जिस रूप को आपने मंदिर में देखा है उस रूप को आप अपने हृदय में डालें। एक संत ने एक सुंदर भाव रखा। एक सच्ची घटना बताई जाती है कि एक स्त्री वृंदावन गई हुई थी
वृंदावन में जब उसने बांके बिहारी का दर्शन किया तो उनके रूप पर मोहित हो गई। इतना सुंदर भगवान का रूप है, भगवान के रूप पर मोहित हो गई और इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि वो जो कुछ भी देखती थी तो उसमें भगवान ही दिखते थे। चाहे अपने पति को देखे, बेटे को देखे, किसी इंसान को देखे, उसमें उसी वृंदावन बांके बिहारी की मूर्त दिखती थी। इतना मोहित हो चुकी थी भगवान के रूप पर। अब जब अपने घर आई, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल जब सभी के पूजा का स्थान होता है, घर में मंदिर बना होता है छोटा सा, उस मंदिर के पर्दा को जब खोला तो क्या देखा कि जो स्त्री जिस भगवान की पूजा करती थी वो सभी वहां से लुप्त हो चुके थे और जिस रूप को वो वृंदावन में देख करके आई थी उस मंदिर में वो बांके बिहारी विराजमान हो रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए तो कह रहा हूं ना कि अगर कभी भी मंदिर में जाओ तो उस रूप को, भगवान के रूप को अच्छी तरह से निहारना और उसी रूप को अपने मन में धारण करना। ये होता है मंदिर जाने का लक्ष्य। केवल घंटी बजा देने से, चंदन कुमकुम लगा देने से, अक्का प्रसाद ले आने से कुछ नहीं होता। नहीं, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सुंदर रूप को निहारो, तब कहीं जाकर के बांके बिहारी हमारा कल्याण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे राधे। आइए बड़े भाव के साथ एक छोटा सा सुंदर भजन, उसके बाद में हम आगे कथा में। अगर भगवान, आप चाहते हो कि भगवान कभी हमारा साथ न छोड़े तो भगवान के हाथ को पकड़ो, भगवान की उंगली को हाथ में कसकर पकड़ लो और अपने मन में ये बोलो कि कन्हैया कभी जिंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ना। अगर जिस दिन तू मेरा साथ छोड़ेगा तो केवल मेरा मरा हुआ वो देखेगा। व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूँ, जिंदगी में जन्म जन्म तक कन्हैया आपकी उंगली को थाम कर रखेगा, कभी आपको भटकने नहीं देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए कभी अगर भगवान से मांगना है ना तो कभी गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य ये सभी मत मांगना और भगवान के पास मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है कि आप किस स्वार्थ के भावना से भगवान के पास गए हैं। भाई हम अपने स्वार्थ के लिए ही तो भगवान के पास जाते हैं, सही बात है कि नहीं? हम सब में स्वार्थ छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे मन में स्वार्थ है, तब तो हम भगवान के पास जाते हैं। अगरबत्ती जला के, चंदन कुमकुम लगा के पूरा भगवान की पूजा कर लेते हैं, ऐसे लगते है कि भगवान उठ के रेंग रहे हैं। हम सब अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी भगवान के पास जाकर मांगना नहीं, बस अपने आंचल को फैला लेना और बस एक ही बात बोलना कि तुम मेरे रहो और मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए। तुम हो मेरे साथ तो किस बात का गम है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे। आज भगवान ने द्वारिकापुरी जाना स्थगित कर दिया। कुंती बुआ ने ऐसी बातें बोल दी कि आज भगवान ने द्वारिकापुरी जाना छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, हम सब जाते हैं मंदिर भगवान के दर्शन करने, तो हम जब भगवान के दर्शन करने गए हैं तो हमें भगवान का आंख बंद करके दर्शन करना चाहिए या आंख खोल कर दर्शन करना चाहिए? बोलो ना। आप दर्शन करने गए भाई, जब दर्शन करने गए हो तो आंख बंद करके कैसे दर्शन करते हैं?
कई लोग बोल रहे हैं कि मन से दर्शन करेंगे। एक कलयुग में कहाँ ले मन ले दर्शन हो है, सब छल पाप कपट सब से पूरा टोटा के आग में भरा है, तो मन ले तो भगवान के दर्शन हो नहीं सके। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो आंख खोल कर टकटकी लगा करके भगवान के उस रूप को निहारना चाहिए और उस रूप को निहार करके उसे हमें अपने मन में धारण करना चाहिए। जिस रूप को आपने मंदिर में देखा है उस रूप को आप अपने हृदय में लेना है। एक संत ने एक सुंदर भाव रखा। एक सच्ची घटना बताई जाती है कि एक स्त्री वृंदावन गई हुई थी। वृंदावन में जब उसने बांके बिहारी का दर्शन किया तो उनके रूप पर मोहित हो गई। इतना सुंदर भगवान का रूप है, भगवान के रूप पर मोहित हो गई और इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि वो जो कुछ भी देखती थी उसमें भगवान ही दिखते थे। चाहे अपने पति को देखे, बेटे को देखे, किसी इंसान को देखे, उसमें उसी वृंदावन बांके बिहारी की मूर्त दिखती थी। इतना मोहित हो चुकी थी भगवान के रूप पर। अब जब अपने घर आई, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल जब सभी के पूजा का स्थान होता है, घर में मंदिर बना होता है छोटा सा, उस मंदिर के पर्दा को जब खोला तो क्या देखा कि जो स्त्री जिस भगवान की पूजा करती थी वो सभी वहां से लुप्त हो चुके थे और जिस रूप को वो वृंदावन में देख करके आई थी उस मंदिर में वो बांके बिहारी विराजमान हो गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए तो कह रहा हूं ना कि अगर कभी भी मंदिर में जाओ तो उस रूप को, भगवान के रूप को अच्छी तरह से निहारना और उसी रूप को अपने मन में धारण करना, ये होता है मंदिर जाने का लक्ष्य। केवल घंटी बजा देने से, चंदन कुमकुम लगा देने से, अक्का प्रसाद ले आने से कुछ नहीं होता। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सुंदर रूप को निहारो, सब कहीं जाकर के बांके बिहारी हमारा कल्याण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे राधे। आइए बड़े भाव के साथ एक छोटा सा सुंदर भजन, उसके बाद में हमारी कथा में आती है जिसमें प्रणाम करने का महत्व बताया गया है कि प्रणाम, बड़ों से आशीर्वाद लेने में क्या लाभ आता है। हम सभी अपने अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कभी भी जब गुरु का, ब्राह्मण का या अपने से बड़ों का जब आशीर्वाद दिया जाए, पैर पड़ा जाए, तो कभी भी घुटने को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत रहती, बहुत लोगों को देखा गया है कि वो घुटनों को छू करके प्रणाम करते हैं। खासकर आज के बच्चों में, पुराने जमाने के आप लोग तो घुलट के पांव पड़ जाता, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आजकल के बच्चों में ये देखा गया है कि घुटने को छू करके प्रणाम करते हैं। लेकिन कभी भी, क्योंकि घुटने में हमेशा घमंड भरा होता है, अहंकार भरा होता है, इसलिए कभी भी घुटने का छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुंदर बड़ों से आशीर्वाद लेना है तो उनके दोनों हाथों से पैर पे छू करके प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई आपका दुश्मन है लेकिन आपसे बड़ा है तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरा दुश्मन है तो मैं उसका प्रणाम नहीं करूंगा, उससे आशीर्वाद नहीं लूंगा, क्योंकि कब किसका आशीर्वाद काम में आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही महत्व यहाँ पर बताया गया, बड़ी सुंदर कथा बताई गई, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन की पत्नी जिसका नाम भानुमति है, थोड़ी थोड़ी गहराई में लेकर जाऊंगा। दुर्योधन की पत्नी जिसका नाम भानुमति, भानुमति भीष्म पितामह के पास आकर कहने लगी कि पितामह,
कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, कल आखिरी दिन है और कल तो मेरे पति दुर्योधन मारे जाएंगे, मेरे पति दुर्योधन कल मारे जाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ, मैं आपके पास ये आशा लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं रहता। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे पति की कभी मृत्यु न हो। भानुमति यह बात जब पितामह से कह रहे थे तो कृष्ण कन्हैया जिसे कन्हैया कहा जाता है, वो चुपचाप कान लगा करके सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी असत्य को नहीं जीतते, भगवान कभी असत्य को जीत ही नहीं, जितना ही नहीं देना चाहते, वो तो हमेशा धर्म की जीत करवाना चाहते हैं। पितामह भानुमति से कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करना, संध्या काल के समय जब मैं संध्या उपासना करके उठूंगा तो सामने से मत आना, तुम पीछे से आना और पीछे से आकर के दंडवत मेरे चरणों में प्रणाम करना। उस समय मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दूंगा, फिर तुम्हारे पति दुर्योधन की कभी मृत्यु नहीं होगी। भगवान मन ही मन कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है पितामह, मेरे रहते तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भगवान ने बड़ा सुंदर छल किया, बड़ी सुंदर लीला। भीष्म पितामह ने बुलाया था किसे? भानुमति को, और भगवान चले गए द्रौपदी मैया के पास। द्रौपदी सही हो, द्रौपदी कहेंगी क्या हुआ कन्हैया, कुछ मत पूछो, जल्दी मेरे साथ चलो, बहुत इमरजेंसी काम है, बहुत जरूरी है। भगवान हाथ पकड़ कर खींचने लगे। द्रौपदी कहने लगी, अरे रुको रुको, जूती तो पहन लो। भगवान बोले जल्दी पहनो, जल्दी चलो, गाड़ी हाथ से निकल जाएगी, जल्दी चलो। द्रौपदी कहने लगी, आज इतने उतावले कैसे हो कृष्ण, इससे पहले तो कभी मैंने देखा नहीं। ऐसी क्या इमरजेंसी काम आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे तुरंत जाना चाहते हो? भगवान कहने लगे कुछ मत पूछो, तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी मैया जाने लगी। भगवान ने कहा कि जूती निकाल दो, जूती आवाज आएगी ना, जूती चप्पल से आवाज आती है ना, जूती से आवाज आती तो भीष्म पितामह पहचान जाते। कितना सोचते हैं भगवान, कितना सोचते हैं। जूती, द्रौपदी मैया ने जूती निकाली, उस जूती को भगवान ने अपने हृदय से लगाया। कितने दयालु है ना, ऐसा दयालु कोई। द्रौपदी के जूती को आज भगवान अपने वक्ष स्थल से लगा कर और कहने लगी कि द्रौपदी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये भीष्म पितामह का कक्ष है, अभी भीष्म पितामह संध्या उपासना कर रही है। जैसे ही यह उठेंगे तुम पीछे से जाना और पीछे से जाकर के एक बार नहीं 5 बार भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ करके दंडवत प्रणाम करना। 5 पांडव थे, बड़ी ढंग से सुनिएगा, 5 बार उनके चरणों को पकड़ करके प्रणाम करना। द्रौपदी बोलने लगी, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे पीछे में चुपचाप काली कमली को ओढ़ करके बढ़िया तमाशा देख रहे हैं। अब आगे की तमाशा देखनी चाहिए। द्रौपदी मैया कक्ष के अंदर चुपचाप रही। जैसे भीष्म पितामह ने किसे बुलाया था? भानुमति। लेकिन भगवान की लीला देखिए, द्रौपदी मैया को भेज दिया। द्रौपदी मैया झट से पीछे से गई है और एक बार नहीं बल्कि 5 बार उन्होंने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने 5 बार आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड सौभाग्यवती भवः। भीष्म पितामह सोचने लगे, मैंने तो भानुमति को एक बार प्रणाम करने के लिए कहा था, ये 5 बार किसने प्रणाम किया?
अब जैसे ही पलट करके देखा तो भानुमति की जगह द्रौपदी मैया मुस्कुराती हुई खड़ी थी। भीष्म पितामह समझ गए कि ये सारा किया धरा कन्हैया का है। इधर उधर देखने लगे, कहीं ना कहीं छुप करके तमाशा जरूर देख रहा होगा। और खिड़की को खोल करके देखा तो बढ़िया वृक्ष के वट वृक्ष के पीछे में छुप करके भगवान सिर हिलाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी मेरे कृष्ण कन्हैया की 5 बार आशीर्वाद किया, इसलिए 5 पांडवों की विजय हो गई। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। इसलिए प्रणाम करने का महत्व, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, लेकिन हमें उसका प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कब किसका प्रणाम। और कहा जाता है कि दुश्मन का प्रणाम जल्दी लगता है, क्योंकि दुश्मन जो भी देता है, जो सगे संबंधी जैसे है, तो वो लोग तो औपचारिकता निभा देते हैं, कई बार देखते भी नहीं है, ले ले खुश रहो, कभी कभी देखो नहीं कहीं। लेकिन जो दुश्मन रहता है उसे पूरा ज्ञात रहता है ये मेरा दुश्मन है। और अगर कहीं दुश्मन का गलती से प्रणाम कर दिए और गलती से कहीं उसके दिल से आशीर्वाद निकल गया तो आशीर्वाद जरूर करेगा, जरूर करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण लाल की। एक बार तो हाथ उठाकर बोलेंगे राधे। बंधुओं, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और उस समय अर्जुन उनके पैर दबा रहे थे। युधिष्ठिर भैया के कक्ष से रोने की आवाज आने लगी, बड़ी ध्यान से सुनो। और जब रोने की आवाज आने लगी तो भगवान अर्जुन से कहने लगी कि अर्जुन, ये आवाज तो युधिष्ठिर भैया की लगती है, आज ऐसा क्या हो गया जो युधिष्ठिर भैया रो रहे हैं, चलकर देखना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हाँ कन्हैया, ये तो भगवान, ये तो युधिष्ठिर भैया की आवाज है, जरा चलकर तो देखें। और जाकर के देखे तो युधिष्ठिर भैया बिलक बिलक करके रो रहे हैं। भगवान ने दोनों हाथों को पकड़ा, भैया। 5 पांडवों में भले भगवान ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन 5 पांडवों में मेरे कन्हैया सबसे छोटे थे। इसलिए युधिष्ठिर को वह युधिष्ठिर भैया करके संबोधित करते थे। युधिष्ठिर भैया, क्या बात है, आज आपका मन इतना व्याकुल क्यों है, आप इतने दुखी क्यों हैं? युधिष्ठिर कहने लगे कि कन्हैया, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। 100 कौरवों को मारने के बाद उनकी पत्नियां मुझे श्रापित कर रही होगी, ये कैसा युधिष्ठिर है जिसने हमारे पति को मार दिया। मुझे आह लग रही होगी कन्हैया, मुझे आज अपने आप पर बड़ा घिन आ रहा है कि मैंने ये कैसा अधर्म कर दिया। भगवान समझाने लगे कि ये सब मेरी लीला से हुआ, ये सब मेरे कारण से हुआ है, और मैं ये कभी नहीं चाहता भैया कि अधर्म की विजय हो। मैं हमेशा धर्म की जीत चाहता हूँ, इसलिए मैंने लीला की। लेकिन कन्हैया ने देखा कि युधिष्ठिर तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो बस अपने आप को ये मानते हैं कि ये सब मेरे कारण ही हुआ। भगवान सोचने लगे कि जब छोटा अगर जिद करे, छोटा अगर दुखी हो तो उसे बड़ा ही समझा सकता है। अब मैं तो छोटा हूं, मैं क्या समझाऊं? भगवान कहने लगे, अब बड़े कौन हैं? भीष्म पितामह, जो क्षेत्र के मैदान में अर्जुन द्वारा लगाए हुए बाणों की सैया पर सोए। 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, लेकिन भीष्म पितामह 54 दिन तक उस बाणों की सैया पर सोए रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक वो ना चाहे मृत्यु नहीं होती। लेकिन अर्जुन के द्वारा लगाए गए बाण जिस पर आज भीष्म पितामह 54 दिन तक रोए हुए हैं और मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण।
अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या करना चाहिए, भैया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया चलिए मैं आपको कहीं ले चलता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि कहाँ? अरे आप चलिए तो सही। एक रथ पर भगवान कृष्ण और एक रथ पर 5 पांडव और माता द्रौपदी हो गए। भगवान का रथ आगे आगे, 5 पांडव का रथ पीछे पीछे, और उस स्थान पर चले गए जहां पर भीष्म पितामह बारों की संख्या पर सबसे पहले रथ से युधिष्ठिर भैया उतरे। उन्होंने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं। अर्जुन उतरे, अर्जुन ने प्रणाम किया, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह चुप। भीम उतरे, भीम ने प्रणाम किया, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह चुप रहे। नकुल सहदेव ने भी प्रणाम किया, लेकिन उनके तरफ भी भीष्म पितामह ने नहीं देखा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी मैया ने भी प्रणाम किया भीष्म पितामह के चरणों में, तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी मैया की तरफ नहीं देखा। लेकिन जब मेरे कृष्ण कन्हैया लाल रथ से उतर कर जय जय भीष्म पितामह के चरणों को छूकर प्रणाम करने लगे, भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया कन्हैया तुम आ गए, आओ मेरे पास आओ मेरे पास। भगवान के दोनों हाथों को लेकर के भीष्म पितामह ने अपने हृदय पर भगवान के हाथ को रख दिया। कन्हैया मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो तुम मेरे सामने खड़े रहना। मैं तुम्हें देखकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन दादा आज युधिष्ठिर भैया बड़े ही उदास हैं, बड़े ही परेशान हैं, और मैं छोटा हूं, मैं तो शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो पितामह हैं, इसलिए आप ही कुछ युधिष्ठिर भैया को समझाइए। आज भीष्म पितामह ने 2 उपदेश युधिष्ठिर को दिए हैं। कौन कौन से? एक राजधर्म का और एक दान धर्म का। राजधर्म और दान धर्म का ये दोनों उपदेश आज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिए। राजधर्म और दान धर्म क्या है? दान धर्म अर्थात जिसमें दान के महत्व को बताया गया है। भीष्म पितामह ने दान के महत्व को बताया कि दान कैसे देनी चाहिए और दान कैसे देनी चाहिए। हम लोग जब दान करते हैं तो 4 लोग को बताते हैं, भले 100 रुपया दिए, अरे मैं अगर तो 100 रुपया दिए हूँ, 100 रुपया सुने वो 100 रुपया दिए हूँ, 100 रुपया घूम के पूरा गांव को बता देते हैं दिए का है 100 रुपया। लेकिन भीष्म पितामह समझाते हैं कि कभी भी दान किया जाए तो हमेशा वो दान मुक्त रहना चाहिए। अगर आपने सबको बता दिया तो आपका तो धर्म ऐसे ही चला गया, फिर आपको कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए कभी भी दान करो तो वो दान गुप्त रहना चाहिए। चाहे किसी के लिए भी दान करो, चाहे भागवत में दान करो, चाहे किसी धर्म में दान करो। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, आप सबने दान किया होगा, कुछ न कुछ दान आपने जरूर किया होगा। अच्छा ये एक बात बताइए कि ये पूरे भारत से ही क्यों मतलब धन इकट्ठा किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले, किसी ने 11 करोड़ दिया है। एक महात्मा जी ने कितना 11 करोड़ रुपए दिया, कुछ दिन पहले पेपर में दिया हुआ था। जितने धन उनके पास इकट्ठा हुए थे सभी को उन्होंने राम मंदिर में लगा दिया। किसी ने 14 करोड़ दिए, किसी ने 20 करोड़ रुपए दिए। उतने में आराम से मंदिर का निर्माण हो जाता, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्यों सबसे पैसा लिया गया? इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, अगर आप लोग जानते हो तो। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति के मन में ये बात रहे कि मैंने भी भगवान के लिए कुछ दान किया।
चाहे आप 1 रुपए किए हो, चाहे 11 रुपए किए हो, चाहे 1100 दिए हो, ताकि हर व्यक्ति के मन में ये भाव रहे कि मैंने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। इसी उद्देश्य के साथ सभी से सब जगह भगवान राम मंदिर के निर्माण में दान दिया गया। लेकिन दान का मतलब सार्थक तब हो, दान का मतलब सार्थक तब होगा जब हम उसे किसी को मत बताइए ना दान को, आप दे रहे हैं दान, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भाव से दान कर दिया है आप उसे गुप्त रखिएगा। लेकिन कहाँ किसी के पेट में बात बसती। अगर बात आप सबने बताई कि मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना दान किया है, तो सब और जब किसी को दान दें, जब किसी को दान दे तो दान ऐसा देना चाहिए कि वह व्यक्ति उसका उपयोग करे। जैसे हम गरीब लोग को भी दान देते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा कुछ दान कर देते हैं जो उनके उपयोग में भी नहीं आता। जिसे कबाड़ी वाला जिसे भी नहीं उठा सकता, ऐसे हम चीज दान कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, जैसा अगर आप अच्छे अच्छे पहने हैं, भले पुराने कपड़े दो, नहीं मत दो, पुराने कंबल दो कि पुराने कपड़े दो कि पुराने कोई भी चीज दो, लेकिन तो ऐसा कि वह व्यक्ति कम से कम आपको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दे कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना अच्छा दान किया है, इतनी अच्छी चीज दी। तो जिसे कोई उपयोग नहीं करता उसे हम गरीब लोगों को बांट देते हैं, या किसी और को दान देना है तो दे देते हैं। भाई जैसे भगवान के लिए ही हम 2000-3000 का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब घर में सत्यनारायण की कथा करवाई जाए और जब ब्राह्मण जब वस्त्र मंगाते हैं तो कैसा वस्त्र लाते हैं? लाल कपड़ा, झेझरा वाला, जरा एक पेट पानी में बोली है तो दोबारा वो काम ना मिलना, जो कम से कम दाम नहीं मिलता। जबकि हमारा भाव कैसा होना चाहिए कि जितने महंगे कपड़े हम पहन रहे हैं उससे ज्यादा देने। हम तो भगवान को कुछ नहीं दे सकते ना, वो तो सर्वत्र देने वाला है, लेकिन हमारा भाव कैसा हो, हमारा विश्वास कैसा हो कि जैसे हम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं उतने अच्छे कम से कम भगवान को भी वस्त्र चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हम भले 3000 का कपड़ा पहने लेकिन भगवान के लिए 10 रुपए का ही 10 रुपए मीटर का ही कपड़ा हम लेकर के आए। इस सोच को हमें बदलना होगा, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे ब्राह्मण के लिए हो, चाहे किसी गरीब के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन दान ऐसा दो कि उस चीज का उपयोग करे। सही बोल रहा हूं कि गलत? कौन कौन लोग मेरे बात से संतुष्ट हैं? उठाइए उठाइए, हाँ, अगल बगल वाले, पीछे वाले, एक बार कोई ले ताली बजाने वाले। तो वही दान का महत्व आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर दान कैसे देना चाहिए और दान कैसे देना चाहिए। दान धर्म के बाद राजधर्म के बारे में बताया गया। अब जैसे ही राजधर्म के बारे में भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी मैया ने भीष्म पितामह को चुप करा दिया कि आपको राजधर्म की बात ही मत करिए। ऐसा क्यों? जब राजधर्म की बारी आई तो द्रौपदी मैया ने क्यों चुप करा दिया भीष्म पितामह को कि आपके मुंह से राजधर्म की बातें शोभा नहीं देती। आज द्रौपदी मैया भीष्म पितामह से कहती है कि पितामह आप राजधर्म की बात करते हैं, उस समय आपका राजधर्म कहाँ था जब बड़ी सभा में मेरा चीर हो रहा था? उस समय आपका धर्म कहाँ था जब बड़ी सभा में मेरा चीर
पास गई थी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सबने मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया और भीष्म पितामह मैं आपके पास मैं आपके चरणों में गिर करके बिलख बिलख करके भीख मांग रही थी। पितामह कम से कम आप तो मेरी रक्षा करिए, आप तो मेरी रक्षा करिए। लेकिन पितामह आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, इसलिए राजधर्म की बातें आपसे मुख से सुन नहीं। चौसर के खेल में हराया गया था ना पांडव को, तब तो द्रौपदी दांव पर लगी थी। और वो शकुनी का पासा भी ऐसा था कि वो उसी का कहना मानता था। शकुनी का जो बोल देता था वही बात मानता था, वरदान था क्योंकि से। और यही कारण था कि द्रौपदी मैया दांव पर लगी थी। सबके पास थे द्रौपदी मैया, सबके पास हाथ जोड़कर चरणों में गिड़गिड़ा करके रोने लगी। 5 पांडव तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो अपना मुंह ही मोड़ लिए। लेकिन उस सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने ये द्रौपदी की रक्षा नहीं की। उल्टा द्रौपदी को देख करके सबने मुंह मोड़ लिया। वो तो अच्छा हुआ पितामह इस सही समय पर मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे गोविंद आ गए और उस भरी सभा में चीर की फेरी लगाकर उन्होंने मेरी लाज बचाई। गोविंद हरिलाल कृष्ण चंद्र भगवान। दोनों के बारे में बताया। उसके बाद भीष्म पितामह कहने लगे कि कन्हैया अब मेरे जाने का समय आ गया है, कृपा करके मुझे उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध को एक बार छाया चित्र के द्वारा दिखा, क्योंकि उस युद्ध में तो मैं युद्ध करने में बिजी था। मैं तो आपका अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाया, आपके रूप को अच्छे से निहार ही नहीं पाया। लेकिन हे कन्हैया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले उस 18 दिन के महाभारत के चित्र को आप मुझे छाया चित्र के द्वारा दिखा। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव किया और उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध को भीष्म पितामह को भगवान जिस समय भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी युद्ध में, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे सामने भीष्म पितामह है, जल्दी से इन्हें मार दो, तो अर्जुन कहने लगा कैसे मार दूं, ये कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरे कोई रिश्तेदार है, अरे मेरे पितामह है, ये तो सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कैसे मार दूं। भगवान कहने लगे कि जो अधर्म करता है उसे कभी नहीं देखना चाहिए। अभी तुम यहाँ पर केवल एक योद्धा बन करके आए हो और ये सभी अधर्मी है, इसलिए तुम सभी को मारो। अर्जुन रोने लगे, भगवान के चरण पकड़ लिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान की लीला किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर तुम भीष्म पितामह को नहीं मारोगे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और मुझे सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ेगा। अर्जुन मानने को ही तैयार नहीं थे। उसी समय भगवान ने रथ के पहिए को उठा लिया और रथ का पहिया उठा करके जब भगवान भीष्म पितामह की तरफ आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान का स्वागत करते हैं। कन्हैया, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज इस भीष्म की लाज बचाने के लिए तुमने शस्त्र उठाया है। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के केस झिलमिलाने लगे, भगवान के आंखें लाल हो गई। जब भगवान का पीला पीतांबर जब धरती पर गिरा तो धरती मैया भी भगवान के क्रोध को देखकर कांप रही।
भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। उसी समय अर्जुन आए हैं और उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़िए प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़िए। इसीलिए आज उस अर्जुन के द्वारा लगाए हुए बाण जिस पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं, 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, लेकिन 54 दिन तक उस बाणों की सैया पर सोए रहे। प्रश्न ये आता है कि भीष्म पितामह ऐसे उनके साथ कौन सी घटना हुई थी कि उनको बाणों की सैया पर सोना होना? तो कहा जाता है ना कि स्वर्ग भी यही है और नरक, वहां जाकर कौन देखता है? जो जा रहा है वही देखेगा, लेकिन स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जैसे भीष्म पितामह जब छोटे थे तो उनका नाम देवव्रत था, जो शांतनु और गंगा मैया के पुत्र थे। जब वो छोटे थे तो अपने बाण के तीर में एक सर्प को उठा करके उन्होंने घुमा करके जब फेंका तो वो सर्प कांटों की जहां पर झाड़ियां थी, उस कांटों की झाड़ियां में जाकर के गिर गया, उसके शरीर में छेद हो गए। और उस सर्प को बचाने के लिए बहुत सारे सर्प ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सभी सर्प उस कांटों से छेद होकर के सभी ने अपने प्राण दिए। तब उन सर्पों के मुख से आह निकल गया कि जिस किसी ने भी हमारी ये हालत की है, समय आने पर उसे भी इसी तरह से कांटों की सैया पर सोना पड़ेगा। और देखिए वो बात सत हो गई, अर्जुन के द्वारा लगाए हुए बाणों पर आज भीष्म पितामह सोए हुए। इसलिए जो करनी वह कर्म गति, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल इसी जन्म में ही मिलेगा। इसीलिए स्वर्ग इसी को कहा गया है और नरक भी इसी को कहा गया है। धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने लगी। भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े हुए हैं। धीरे धीरे भीष्म पितामह अपना नेत्र बंद कर लेते। जैसे सूर्य उत्तरायण हुई है, आज भगवान को निहारते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण उसी समय भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वह कौन सा दिन था जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण दिए? सूर्य उत्तरायण कब होता है? मकर संक्रांति का वह पावन दिन, जिस दिन सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, और जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यह वही मकर संक्रांति का दिन था जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज सभी पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण सहित भीष्म पितामह का कर्म संस्कार किया। आकाश में अप्सराएं नृत्य करने लगी, झांझर ढोल नगाड़े बढ़ने लगे और सभी परमपिता परमात्मा की जय जयकार करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए बड़े भाव के साथ यूट्यूब की तालियों की सेवा देंगे, छोटा सा भजन, फिर हम कथा में आगे को प्रवेश करेंगे। लेकिन कन्हैया ने देखा कि युधिष्ठिर तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो बस अपने आप को ये मानते हैं कि ये सब मेरे कारण ही हुआ। भगवान सोचने लगे कि जब छोटा अगर जिद करे, छोटा अगर दुखी हो तो उसे बड़ा ही समझा जाता है। अब मैं तो छोटा हूं, मैं क्या समझाऊं? भगवान कहने लगे अब बड़े कौन हैं? भीष्म पितामह, जो क्षेत्र के मैदान में अर्जुन द्वारा लगाए हुए बाणों की सैया पर सोए हुए।
18 दिन का महाभारत का युद्ध था, लेकिन भीष्म पितामह 54 दिन तक उन बाणों की सैया पर सोए रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान कि जब तक वो ना चाहे मृत्यु नहीं होती। लेकिन अर्जुन के द्वारा लगाए गए बाण जिस पर आज भीष्म पितामह 54 दिन तक रोए हुए हैं और मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या करना चाहिए, भैया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया चलिए मैं आपको कहीं ले चलता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि कहां? अरे आप चलिए तो सही। एक रथ पर भगवान कृष्ण और एक रथ पर 5 पांडव और माता द्रौपदी हो गए। भगवान का रथ आगे आगे, 5 पांडव का रथ पीछे पीछे, और उस स्थान पर चले गए जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए। सबसे पहले रथ से युधिष्ठिर भैया उतरे। उन्होंने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं। अर्जुन उतरे, अर्जुन ने प्रणाम किया, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह चुप रहे। भीम उतरे, भीम ने प्रणाम किया, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह चुप रहे। नकुल सहदेव ने भी प्रणाम किया, लेकिन उनके तरफ भी भीष्म पितामह ने नहीं देखा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी मैया ने भी प्रणाम किया भीष्म पितामह के चरणों में, तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी मैया की तरफ नहीं देखा। लेकिन जब मेरे कृष्ण कन्हैया लाल रथ से उतरकर जय जय भीष्म पितामह के चरणों को छूकर प्रणाम करने लगे, भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। मेरा कन्हैया आ गया। कन्हैया कन्हैया तुम आ गए, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। भगवान के दोनों हाथों को लेकर के भीष्म पितामह ने अपने हृदय पर भगवान के हाथ को रख दिया। कन्हैया मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो तुम मेरे सामने खड़े रहना। मैं तुम्हें देखकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन दादा आज युधिष्ठिर भैया बड़े ही उदास हैं, बड़े ही परेशान हैं, और मैं छोटा हूं, मैं तो शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो पितामह हैं, इसलिए आप ही कुछ युधिष्ठिर भैया को समझाइए। आज भीष्म पितामह ने 2 उपदेश युधिष्ठिर को दिए हैं। कौन कौन से? एक राजधर्म का और एक दान धर्म का। राजधर्म और दान धर्म का ये दोनों उपदेश आज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिए। राजधर्म और दान धर्म क्या है? दान धर्म अर्थात जिसमें दान के महत्व को बताया गया है। भीष्म पितामह ने दान के महत्व को बताया कि दान कैसे देनी चाहिए और दान कैसे देनी चाहिए। हम लोग जब दान करते हैं तो 4 लोग को बताते हैं, भले 100 रुपया दिए, अरे मैं भगत को 100 रुपया दिए हूँ, 100 रुपया सुने वो 100 रुपया दिए हूँ, 100 रुपया घूम घूम के पूरा गांव को बता देते हैं दिए का है 100 रुपया। लेकिन भीष्म पितामह समझाते हैं कि कभी भी दान किया जाए तो हमेशा वो दान गुप्त रहना चाहिए। अगर आपने सबको बता दिया तो आपका तो धर्म ऐसे ही चला गया, फिर आपको कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए कभी भी दान करो तो वो दान गुप्त रहना चाहिए। चाहे किसी के लिए भी दान करो, चाहे भागवत में दान करो, चाहे किसी धर्म में दान करो। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, आप सबने दान किया होगा, कुछ न कुछ दान आपने जरूर किया होगा। अच्छा ये एक बात बताइए कि ये पूरे भारत से ही क्यों मतलब धन इकट्ठा किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले, किसी ने 11 करोड़ दिया है। एक महात्मा जी ने कितना 11 करोड़ रुपए दिया, कुछ दिन पहले पेपर में दिया हुआ था। जितने धन उनके पास इकट्ठा हुए थे सभी को उन्होंने राम मंदिर में लगा दिया। किसी ने 14 करोड़ दिए, किसी ने 20 करोड़ रुपए दिए।
उतने में आराम से मंदिर का निर्माण हो जाता, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्यों सबसे पैसा लिया गया? इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, अगर आप लोग जानते हो तो। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति के मन में ये बात रहे कि मैंने भी भगवान के लिए कुछ दान किया। चाहे आप 1 रुपए किए हो, चाहे 11 रुपए किए हो, चाहे 1100 दिए हो, ताकि हर व्यक्ति के मन में ये भाव रहे कि मैंने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। इसी उद्देश्य के साथ सभी से सब जगह भगवान राम मंदिर के निर्माण में दान दिया गया। लेकिन दान का मतलब सार्थक तब हो, दान का मतलब सार्थक तब होगा जब हम उसे किसी को मत बताइए ना दान को। आप दे रहे हैं दान, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भाव से दान कर दिया है, आप उसे गुप्त रखिएगा। लेकिन कहां किसी के पेट में बात बसती नहीं। अगर बात आप सबने बताई कि मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना दान किया है, तो सब और जब किसी को दान दें, जब किसी को दान दे तो दान ऐसा देना चाहिए कि वह व्यक्ति उसका उपयोग करे। जैसे हम गरीब लोग को भी दान देते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा कुछ दान कर देते हैं जो उनके उपयोग में भी नहीं आता। जिसे कबाड़ी वाला जिसे भी नहीं उठा सकता, ऐसे हम चीज दान कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, जैसा अगर आप अच्छे पहने हुए, भले पुराने कपड़े दो, नहीं मत दो, पुराने कंबल दो कि पुराने कपड़े दो कि पुराने कोई भी चीज दो, लेकिन तो ऐसा कि वह व्यक्ति कम से कम आपको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दे कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी चीज दी। तो जिसे कोई उपयोग नहीं करता उसे हम गरीब लोगों को बांट देते हैं, या किसी और दान देना है तो दे देते हैं। भाई जैसे भगवान के लिए ही हम 2000-3000 का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब घर में सत्यनारायण की कथा करवाई जाए और जब ब्राह्मण जब वस्त्र मंगाते हैं तो कैसा वस्त्र लाते हैं? लाल कपड़ा झेझरा वाला, जरा एक पेट पानी में बोली है तो दोबारा वो काम ना मिले, जो कम से कम दाम नहीं होता। जबकि हमारा भाव कैसा होना चाहिए कि जितने महंगे कपड़े हम पहन रहे हैं उससे ज्यादा देने। हम तो भगवान को कुछ नहीं दे सकते ना, वो तो सर्वत्र देने वाला है, लेकिन हमारा भाव कैसा हो, हमारा विश्वास कैसा हो कि जैसे हम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं उतने अच्छे कम से कम भगवान को भी वस्त्र चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हम भले 3000 का कपड़ा पहने लेकिन भगवान के लिए 10 रुपए का ही 10 रुपए मीटर का ही कपड़ा हम लेकर के आते हैं। इस सोच को हमें बदलना होगा, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे ब्राह्मण के लिए हो, चाहे किसी गरीब के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन दान ऐसा दो कि उस चीज का उपयोग करे। सही बोल रहा हूं कि गलत? कौन कौन लोग मेरे बात से संतुष्ट हैं? उठाइए उठाइए। और अगल बगल वाले, पीछे वाले, एक बार कोई ले ताली बजाने वाले। तो वही दान का महत्व आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर दान कैसे देना चाहिए और दान कैसे देना चाहिए। दान धर्म के बाद राजधर्म के बारे में बताया गया। अब जैसे ही राजधर्म के बारे में भीष्म पितामह कहने लगे, द्रौपदी मैया ने भीष्म पितामह को चुप करा दिया कि आपको राजधर्म की बात ही मत करिए। ऐसा क्यों?
पितामह को कि आपके मुंह से राजधर्म की बातें सुना नहीं दी। आज द्रौपदी मैया भीष्म पितामह से कहती है कि पितामह आप राजधर्म की बात करते हैं, उस समय आपका राजधर्म कहाँ था जब बड़ी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था? उस समय आपका धर्म कहाँ था जब बड़ी सभा में मेरा चीरहरण हुआ था? मैं तो सबके पास गई थी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सबने मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया और भीष्म पितामह मैं आपके पास आई, मैं आपके चरणों में गिर करके बिलक बिलक करके भीख मांग रही थी पितामह, कम से कम आप तो मेरी रक्षा करिए, आप तो मेरी रक्षा करिए। लेकिन पितामह आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, इसलिए राजधर्म की बातें आपसे मुख से सुन नहीं। चौसर के खेल में हराया गया था ना पांडव को, तब तो द्रौपदी दांव पर लगी थी और वो शकुनी का पासा भी ऐसा था कि वो उसी का कहना मानता था। शकुनी का जो बोल देता था वही बात मानता था, वरदान था क्योंकि से। और यही कारण था कि द्रौपदी मैया दांव पर लगी थी। सबके पास थे द्रौपदी मैया, सबके पास हाथ जोड़कर चरणों में गिड़गिड़ा करके रोने लगी। 5 पांडव तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो अपना मुंह ही मोड़ लिए। लेकिन उस सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने ये द्रौपदी की रक्षा नहीं की। उल्टा द्रौपदी को देख करके सबने मुंह मोड़ लिया। वो तो अच्छा हुआ पितामह, इस सही समय पर मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे गोविंद आ गए और उस भरी सभा में चीर की फेरी लगाकर उन्होंने मेरी लाज बचाई। गोविंद हरियाणा कृष्ण चंद्र भगवान। राजधर्म और दान धर्म भीष्म पितामह दोनों के बारे में बताया। उसके बाद भीष्म पितामह कहने लगे कि कन्हैया अब मेरे जाने का समय आ गया है, कृपा करके मुझे उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध को एक बार छाया चित्र के द्वारा दिखा, क्योंकि उस युद्ध में तो मैं युद्ध करने में बिजी था। मैं तो आपका अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाया, आपके रूप को अच्छे से निहार ही नहीं पाया। लेकिन हे कन्हैया, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले उस 18 दिन के महाभारत के चित्र को आप मुझे छाया चित्र के द्वारा दिखा। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव किया और उस 18 दिन के महाभारत के युद्ध को भीष्म पितामह को भगवान उस छाया चित्र में भीष्म पितामह ने एक बड़ी सुंदर जगह को देखा, बड़ी सुंदर जगह को, जिस समय भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी युद्ध में। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे सामने भीष्म पितामह है, जल्दी से इन्हें मार दो, तो अर्जुन कहने लगा कैसे मार दूं, ये कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरे कोई रिश्तेदार है, अरे मेरे पितामह है, ये तो सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कैसे मार दूं। भगवान कहने लगे कि जो अधर्म करता है उसे कभी नहीं देखना चाहिए। अभी तुम यहाँ पर केवल एक योद्धा बन करके आए हो और ये सभी अधर्मी है, इसलिए तुम सभी को मारो। अर्जुन रोने लगे, भगवान के चरण पकड़ लिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान की लीला किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर तुम भीष्म पितामह को नहीं मारोगे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और मुझे सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ेगा। अर्जुन मानने को ही तैयार नहीं थे। उसी समय भगवान ने रथ के पहिए को उठा लिया और रथ का पहिया उठा करके जब भगवान भीष्म पितामह की तरफ आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान का स्वागत करते हैं। कन्हैया, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज
ने शस्त्र उठाया है, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के केस झिलमिलाने लगे, भगवान के आंखें लाल हो गई। जब भगवान का पीला पीतांबर जब धरती पर गिरा तो धरती मैया भी भगवान के क्रोध को देखकर कांपने लगी। हाथ जोड़कर खड़े, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। उसी समय अर्जुन आए हैं और उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़िए प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़िए। इसीलिए आज उस अर्जुन के द्वारा लगाए हुए बाण जिस पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं, 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, लेकिन 54 दिन तक उस बाणों की सैया पर सोए रहे। प्रश्न ये आता है कि भीष्म पितामह ऐसी उनके साथ कौन सी घटना हुई थी कि उनको बाणों की सैया पर सोना होना। तो कहा जाता है ना कि स्वर्ग भी यही है और नरक, वहां जाकर कौन देखता है, जो जा रहा है वही देखेगा, लेकिन स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जैसे भीष्म पितामह जब छोटे थे तो उनका नाम देवव्रत था, जो शांतनु और गंगा मैया के पुत्र थे। जब वो छोटे थे तो अपने बाण के तीर में एक सर्प को उठा करके उन्होंने घुमा करके जब फेंका तो वो सर्प कांटों की जहां पर झाड़ियां थी उस कांटों की झाड़ियां में जाकर के गिर गया, उसके शरीर में छेद हो गए। और उस सर्प को बचाने के लिए बहुत सारे सर्प ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सभी सभी सर्प उस कांटों से छेद होकर के सभी ने अपने प्राण दिए। तब उन सर्पों के मुख से आह निकल गया कि जिस किसी ने भी हमारी ये हालत की है, समय आने पर उसे भी इसी तरह से कांटों की सैया पर सोना पड़ेगा। और देखिए वो बात सत्य हो गई, अर्जुन के द्वारा लगाए हुए बाणों पर आज भीष्म पितामह सोए हुए। इसलिए जो करनी वह परम गति, जो हम जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल इसी जन्म में ही मिलेगा। इसीलिए स्वर्ग इसी को कहा गया है और नरक भी इसी को कहा गया है। धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने लगी। भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े हुए हैं। धीरे धीरे भीष्म पितामह अपना नेत्र बंद कर लेते। जैसे सूर्य उत्तरायण हुई है, आज भगवान को निहारते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण उसी समय भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर वह कौन सा दिन था जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण किया। सूर्य उत्तरायण कब होता है? मकर संक्रांति का वह पावन दिन जिस दिन सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है और जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यह वही मकर संक्रांति का दिन था जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा। आज सभी पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण सहित भीष्म पितामह का कर्म संस्कार किया। आकाश में अप्सराएं नृत्य करने लगी, झांझर ढोल नगाड़े बढ़ने लगे और सभी परमपिता परमात्मा की जय जयकार करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए बड़े भाव के साथ की तालियों की सेवा देने को ना समझे, फिर हम कथा में आगे को प्रवेश करेंगे। बंधुओं, आगे की कथा में उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। अब वो भी समय नजदीक आ गया।
जब तरह के गर्भ से बालक उत्पन्न होने वाला। इधर भगवान कहने लगे कि अब मेरा कार्य यहाँ समाप्त हो गया है, अब मैं द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ। और स्वयं अर्जुन भगवान को द्वारिकापुरी छोड़ने जाते हैं। लेकिन जब भगवान को छोड़ करके अर्जुन जब द्वारिकापुरी से वापस लौटते हैं तो कुछ चोर और डाकू अर्जुन को लूट लेते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? इतना बड़ा गांडीवधारी अर्जुन जिसे मामूली चोरों ने लूट लिया, ऐसा कैसे हो गया? जब अर्जुन युधिष्ठिर भैया के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि जब मैं कन्हैया को छोड़कर वापस आ रहा था तो कुछ मामूली चोरों ने मुझे लूट लिया, लेकिन उस समय मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं उनसे युद्ध कर सकूं। ऐसा क्यों युधिष्ठिर भैया? युधिष्ठिर भैया ने कहा कि अर्जुन, यही तो बात तुम्हें समझनी है। जब तक तुम्हारे पास भगवान थे तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था, लेकिन देखो आज जब भगवान तुम्हें छोड़ करके द्वारिका चले गए तो कुछ मामूली चोरों ने तुम्हें लूट लिया। इसलिए कोशिश करना कि कभी जिंदगी में भगवान का सांस नहीं छूटे, नहीं तो जो हालत आज अर्जुन की हुई है वही हालत हमारी भी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर ही लिए थे। राज्याभिषेक करके अपने द्वारिका में आए थे। इधर जब समय धीरे धीरे बीतता गया, उत्तरा मैया के गर्भ से एक बड़ी ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। संतों और मुनियों ने, विद्वानों ने उनका नामकरण किया। क्या नाम रखा? उसकी रक्षा भगवान के द्वारा की गई थी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी ना, सूक्ष्म रूप बनाकर। तो उसकी रक्षा भगवान के द्वारा अर्थात दूसरे के द्वारा उसकी रक्षा की गई थी, अर्थात पर धन इच्छा दूसरे की इच्छा के द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। इसलिए संतों ने उसका नाम, बोलिए जोर से, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। जब परीक्षित को चारों तरफ वो भगवान को ढूंढते थे, क्योंकि भगवान ने गर्भ में उन्हें दर्शन दिया था और उस रूप को परीक्षित देख चुके थे। इसलिए वो हर जगह भगवान को ढूंढते थे कि जिस गर्भ में मैंने भगवान का जिस रूप का दर्शन किया था आखिर वो रूप है क्या? चारों तरफ ढूंढते थे भगवान को। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े होने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक किया है। समस्त राज्य का भार आज परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी सहित आज वन की स्थान कर। इधर समस्त राज्य का कार्यभार परीक्षित के हाथों में। एक समय महाराज परीक्षित सोचने लगे कि जरा मैं एक बार अपने नगर में भ्रमण तो करके आऊं कि मेरे नगर में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। और जब वह उस नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक गाय जो बिलक बिलक करके रो रही थी, एक बैल जिसके 3 पैर भर चुके थे और वह एक पैर से खड़ा हुआ, एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी काले डंडे से उस बैल को मारा और उस बैल की ऐसी दशा देख करके वह गाय रुदन कर रही थी। वह गाय उस बैल से कहती है कि तुम्हें कितना कष्ट झेलना। वह बैल कहता है क्या करोगे? जब तक इस पृथ्वी पर भगवान थे तब तक हमारी रक्षा होती थी, धर्म की रक्षा होती थी।
लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो हमारी रक्षा करने वाला कोई, वह गाय कोई और नहीं, वह गाय पृथ्वी रूपी गाय और वह बैल धर्म रूपी बैल, जिसके 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, सौच, शांति, जिसमें से सत्य, दया, शांति ये तीनों कर चुके हैं और केवल सौच बच गया। और वह काले कलर का मनुष्य जो धर्म रूपी बैल को पीट रहा है वो कोई और नहीं, वही कलयुग है। कौन सा युग चल रहा है अभी? कलयुग। ये वही कलयुग है जो धर्म रूपी बैल को डंडे से मार रहा है। महाराज परीक्षित ने जब देखा तो दूर से चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, तू कौन है जो इतने निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है? अरे मुझसे आके बात कर, इन निर्बल प्राणियों पर क्या अत्याचार करता है? कौन है? कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, कुछ जैसे इंसान का मेरे राज्य में कोई काम नहीं, चले जाए यहां से, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग कहने लगा, जाऊं तो जाऊं कहां महाराज? अगर इस राज्य से निकाल रहे हो तो रहने का भी स्थान रखा दो। तो राजा परीक्षित ने 4 जगहों पर कलयुग को वास किया। कौन कौन? गृह स्नान, मदिरालय, वैश्यालय और कसाई। 4 जगहों पर राजा परीक्षित ने कलयुग को वास किया। कलयुग कहने लगा, ये चारों काम तो आपके राज्य में होते ही नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? कोई 5वां स्थान भी ले लीजिए। तो 5वां स्थान राजा परीक्षित ने सोने में दे दिया। सोना अर्थात अनीति के द्वारा कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है, और जो खून पसीने ईमानदारी की कमाई होती है उसमें कभी भी कलयुग का वास नहीं। इस तरह से उसे 5वां स्थान सोने में देकर राजा परीक्षित वहां से चले गए। अपने राज्य में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा संदूक। परीक्षित जी महाराज सोचने लगे कि मेरे पूर्वजों पांडवों ने मेरे लिए क्या चीज छोड़कर गए हैं, जरा इसे संदूक को खोल करके देखो। और जब उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें सोने की मुकुट थी, हीरे जड़ित सोने की मुकुट। और वह मुकुट किसकी थी? जरासंध की। जरासंध राक्षस था और वह राजाओं को कारागृह में डालकर उनके मुकुट से हीरे मोती निकाल करके अपने मुकुट में लगा लेता था। अर्थात अनीति के द्वारा कमाए गए धन से वह मुकुट खरीद। अब महाराज परीक्षित ये भूल गए कि मैंने ही सोने में कलयुग को वास दिया है, और भूलवश उन्होंने वह मुकुट अपने सिर पर धारण किया और घोड़े पर सवारी करके शिकार खेलने चले गए। जब शिकार खेलने गए हैं तो उन्हें प्यास लगने लगी। सामने एक आश्रम था, उस आश्रम के बाहर समीप मुनि तपस्या करने बैठे। परीक्षित कहने लगे कि मुनि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए। लेकिन समीप मुनि तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये मुनि मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। इसलिए राजा परीक्षित ने क्या किया, अपने बाण से, बाण में लगे हुए जो तीर होते हैं उससे मरे हुए सर्प को उस बाण से उठा करके उन्होंने समीप मुनि के गले में डाला। यह सब किसके कारण हुआ? उस मुकुट के कारण। मति भ्रम हो गई। केवल उस मुकुट के कारण परीक्षित जैसी दशा कर मरे हुए सर्प को उन्होंने समीप मुनि के गले में डाला। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने जाकर के समीप मुनि के पुत्र जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि,
उन्हें जाकर के यह बात बताई। उस समय श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। ये बात बताई कि एक राजा आया था और उसने मरे हुए सर्प को आपके पिता के गले में डाल दिया। अब एक पुत्र अपने पिता का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए श्रृंगी ऋषि ने उसी तर्पण जल को हाथ में लेकर के संकल्प किया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता की ऐसी दशा की है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप देकर के जब श्रृंगी मुनि समीप मुनि के पास आए और अपने पिता के चरणों में बैठकर रोने लगे। समीप मुनि ने कहा, क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि एक राजा ने आपका अपमान किया था, मरे हुए सर्प को आपके गले में डाला था। उस राजा को मैंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु होगी। पिताजी आप चिंता मत करिए, ब्राह्मण का श्राप है, उसे कोई नहीं बचा सकता। समीप मुनि समझ गए कि ये तो परीक्षित को ही श्राप देता है। तुरंत एक ब्राह्मण को राजा परीक्षित के पास भेजा, कहने लगे कि जा करके परीक्षित से कह देना कि मेरे पुत्र के द्वारा उन्हें ये श्राप लगा है, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा श्राप लगा है, इसलिए इस श्राप से छुटकारा पाने का जो भी उपाय वो करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन यह बात परीक्षित को पहले से ही पता चल गई थी कि मैंने एक संत का अपमान किया। कैसे? जब वो अपने राज्य में गए और जब अपने मुकुट को निकाला तब उन्हें ये याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने ही कलयुग को अनीति के द्वारा कमाए गए धन सोने में धन में वास दिया है और आज पुनः मैंने उसी मुकुट को धारण करके एक संत का अपमान कर दिया। उस ब्राह्मण के पहुंचने से पहले ही राजा परीक्षित को सारी बातें पता चल गई। आज महाराज परीक्षित ने समस्त राजसी वेशभूषा का त्याग कर दिया। हीरे चांदी जो भी पहने हुए थे सबको निकाल दिए, बैरागी वस्त्र धारण कर लिया। बस गलती से हाथ में एक सोने की अंगूठी रह गई। उस अंगूठी का त्याग किया, इसे भागवत कथा के 7वें दिन को बताया गया। और अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और समस्त राज्य को त्याग करके वे गंगा जी के तट पर चले गए। और परीक्षित के मन में एक प्रश्न है कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भाई हम सबको भी तो 7 दिन में मरना है ना। रविवार से शनिवार, शनिवार से रविवार, 8वां दिन होता है क्या? 7 दिन में ही हम सबकी मृत्यु होने वाली है। इस संसार को छोड़कर हम 7 दिन में ही चले जाएंगे। भले दिन कोई सा भी हो, गुरुवार हो या सोमवार या शनिवार, लेकिन 7 दिन के अंदर ही नहीं। इसलिए परीक्षित के मन में एक ही बात थी कि अब तो मुझे श्राप लग गया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु होगी। इसलिए मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भगवान की शरणागति मिल जाए। और मन में एक ही प्रश्न कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? गंगा जी के तट पर बहुत से संत बैठे हुए थे। बहुत से संतों से प्रश्न किया कि भाई मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, मैं क्या करूं? सबने अलग अलग तर्क दिया, लेकिन परीक्षित जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। उसी समय 16 वर्षीय बालक लंगोटी धारण किए हुए, खड़ाऊ पहने, खड़ांग खड़ांग की आवाज करते हुए, घुंघराले बाल, मस्तक पर मानो साक्षात सूर्य देवता विराजमान हो, भगवान शिवदेव जी का आगमन होने लगा। शिवदेव जी भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी को आते देखकर परीक्षित समझ गए कि यही मेरे मोक्ष की साधन है, यही मुझे भगवान की शरणागति करवा सकते हैं। तुरंत परीक्षित जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया, सुंदर आसन पर भगवान सुखदेव जी को विराजमान कराया, चरणों में बैठकर कहने लगे कि भगवान मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, इसलिए मैं ऐसा कौन सा उपाय
उपाय करूं जिससे मुझे भगवान की शरणागति मिल जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि इसके लिए तो केवल एक ही साधन है परीक्षित, और वो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण, जिसे श्रवण करके तुम्हें भगवान की शरणागति मिल जाएगी और तुम्हारे अंत समय में भगवान तुम्हारे लिए दिव्य विमान लेकर के आएंगे और अपने वैकुंठ वृंदावन बिहारी लाल कृष्णचंद्र भगवान आगे की कथा आप सभी को कल श्रवण कराई जाएगी। कल की कथा में भगवान कपिल चरित्र और सती चरित्र, भगवान शंकर भोलेनाथ की कथा और ध्रुव चरित्र। कल बड़ी सुंदर कथा है, 3 कथा, एक कपिल चरित्र, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र। बड़ी सुंदर सुंदर कथा, क्योंकि अब धीरे धीरे कथा में आनंद बढ़ता जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब स्वयं आनंद कंद आते हैं तो कथा में और आनंद बढ़ते जाता है। तो धीरे धीरे वो समय नजदीक आएगी जब साक्षात परमपिता परमात्मा इस कथा पंडाल में प्रकट होंगे, त्रिपुरा की इस पावन धरती में हमें दर्शन देने आएंगे। ऐसा ये बड़ा सुंदर संजोग होगा। उससे पहले कल की सुंदर कथा में आप सभी समय का विशेष ध्यान देकर इस कथा पंडाल में पधारे और बड़े भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलवा के बिहारी लाल की। के काटने से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भगवान की शरणागति मिल जाए। और मन में एक ही प्रश्न कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। गंगा जी के तट पर बहुत से संत बैठे हुए थे। बहुत से संतों से प्रश्न किया कि भाई मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, मैं क्या करूं। सबने अलग अलग तर्क दिया, लेकिन परीक्षित जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली। उसी समय 16 वर्षीय बालक लंगोटी धारण किए हुए, खड़ाऊ पहने, खड़ांग खड़ांग की आवाज करते हुए, घुंघराले बाल, मस्तक पर मानो साक्षात सूर्य देवता विराजमान हो, भगवान शिवदेव जी का आगमन होने लगा। शिवदेव जी भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी को आते देखकर परीक्षित समझ गए कि यही मेरे मोक्ष की साधन है, यही मुझे भगवान की शरणागति करवा सकते हैं। तुरंत परीक्षित जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया, सुंदर आसन पर भगवान सुखदेव जी को विराजमान कराया, चरणों में बैठकर कहने लगे कि भगवान मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, इसलिए मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे भगवान की शरणागति मिल जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि इसके लिए तो केवल एक ही साधन है परीक्षित, और वो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण, जिसे श्रवण करके तुम्हें भगवान की शरणागति मिल जाएगी और तुम्हारे अंत समय में भगवान तुम्हारे लिए दिव्य विमान लेकर के आएंगे और अपने वैकुंठ वृंदावन बिहारी लाल कृष्णचंद्र भगवान की। आगे की कथा आप सभी को कल श्रवण कराई जाएगी। कल की कथा में भगवान कपिल चरित्र और सती चरित्र, भगवान शंकर भोलेनाथ की कथा और ध्रुव चरित्र। कल बड़ी सुंदर कथा है, 3 कथा, एक कपिल चरित्र, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र। बड़ी सुंदर सुंदर कथा, क्योंकि अब धीरे
कथा में आनंद बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब स्वयं आनंद कंद आते हैं तो कथा में और आनंद बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे वो समय नजदीक आएगी जब साक्षात परमपिता परमात्मा इस कथा पंडाल में प्रकट होंगे, तिपरा की इस पावन धरती में हमें दर्शन देने आएंगे। ऐसा यह सुंदर संजोग होगा। उससे पहले कल की सुंदर कथा में आप सभी समय का विशेष ध्यान देकर इस कथा पंडाल में पधारे और बड़े भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलवा के बिहारी लाल की।
नटवर नागर नटना